हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल स्टडी। आज मैं आप सभी को इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 MCQ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर है ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 2, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? इसका करेक्ट आंसर है बी दिल्ली व पांडुचेरी। अगला प्रश्न है 3, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है सी मध्य प्रदेश तथा गुजरात। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 5, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसका करेक्ट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 6, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी 12। अगला प्रश्न है 7, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है सी 6 महीने। अगला प्रश्न है 8, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी राज्यसभा। अगला प्रश्न है 9, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ए 250। अगला प्रश्न है 10, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी उपसभापति। अगला प्रश्न है 11, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है सी राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है 12, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिक सूचना कौन जारी करता है? इसका करेक्ट आंसर है डी कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है 13, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है 14, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है बी एस रामा देवी। अगला प्रश्न है 15, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी 3 अप्रैल 1952 में। अगला प्रश्न है 16, राज्यसभा कब भंग की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है डी राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। अगला प्रश्न है 17, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 6 वर्ष। अगला प्रश्न है 18, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? इसका करेक्ट आंसर है बी अध्यक्ष के निर्वाचन में। अगला प्रश्न है 19, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 20, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? इसका करेक्ट आंसर है डी राज्यसभा।
अगला प्रश्न है 21, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देख कर याद कर लें, और जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है 22, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राज्य की जनसंख्या। अगला प्रश्न है 23, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, पृथ्वीराज कपूर। अगला प्रश्न है 24, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, नारी दत्त। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? इसका करेक्ट आंसर है ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 26, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए या जाने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी, 14 दिन। अगला प्रश्न है 27, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए या किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 12। अगला प्रश्न है 28, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगला प्रश्न है 30, लास्ट है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, 13 मई 1952 में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।